अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको सब्र का सफ़र कहानी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सब्र का सफ़र कहानी की फ़ीमेल लीड इनाया रहमान है, जो पहले तो बहुत हंसने और बोलने वाली लापरवाह सी लड़की होती है, पर वक्त के साथ आ रही परेशानियों की वजह से वो खुद को बदल लेती है। इनाया रहमान MBA की स्टूडेंट होती है, जिसे बिजनेस स्टडीज़ में ज़्यादा लगाव होता है और ये बहुत कम लोगों से रिश्ता रखती है, जिसकी वजह से लोग इसे छोड़कर चले जाते हैं। इनाया रहमान को डायरी लिखना पसंद होता है, जिसमें वो अपनी अच्छी बुरी हर बातें लिखती है। सब्र का सफ़र कहानी में सब्र करने के बारे में बताया गया है। चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, पर तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए और सब्र के साथ काम लेना चाहिए। सब्र का सफ़र कहानी का मेल लीड हसन तैमूर है, जो एक फेमस बिजनेसमैन है और इनाया की तरह हसन भी बहुत कम लोगों से ताल्लुक़ रखता है। हसन को किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है, पर बेसिकली वो किताबें जिससे कुछ मालूमात हासिल हो। हसन अपने वालिदैन का एक वाहिद बेटा होता है, उससे कुछ साल छोटी उसकी बहन, जिससे हसन काफ़ी मोहब्बत करता है। अब इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे इनाया और हसन की कहानी सब्र का सफ़र को पार करके अपने मंजिलों तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी इस नावल को सुन रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये नावल आपको बहुत पसंद आए। एंड अगेन बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। चैप्टर नंबर 1, इनायास रिजल्ट डे। इनाया उठो, सुबह के 7 बज रहे हैं और आज तुम्हारा रिजल्ट आना है। तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। इनाया उठो जल्दी। इनाया की अम्मी उसे उठा रही थी। मम्मा, क्या मैं कल ही जा सकती रिजल्ट देखने? इनाया ने चेहरे को ब्लैंकेट के अंदर करते सोती हुई आवाज़ में कहा। आज रिजल्ट है तो कल कैसे जाओगी? उठ भी जाओ। उसकी अम्मी ने चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर कहा। आप वक्त बता दें। सुबह के 7 बज रहे हैं, 7। उसकी अम्मी ने तेज़ आवाज़ में कहा। अल्लाह अल्लाह, आप मुझे इतना लेट उठा रही हैं? मेरे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे मेरा। वो अपने फ़ोन को जल्दी जल्दी ऑन करके बोली। OMG, इतनी कॉल्स! अम्मी 7:30 पर मुझे निकलना है, जल्दी से नाश्ता निकाल दें। वो भाग कर वॉशरूम में जाते हुए बोली। हाँ तुम आओ जल्दी, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। उसकी अम्मी ने कहा। मिसेस रहमान, मेरी प्यारी मम्मा, अगर मैं सुधर गई तो आपको तंग कौन करेगा? इनाया ने आवाज़ सी कर कहा। जल्दी आओ तुम नीचे, तुम्हारे पापा वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ये कहकर उसकी अम्मी नाश्ता तैयार करने चल दी। 15 मिनट बाद इनाया सीढ़ियों से तेज़ी से उतरते हुए आई और डाइनिंग टेबल की चेयर खींचकर उस पर बैठ गई और ब्रेड पर मक्खन लगाने लगी। बेटा आराम से, इनाया के पापा ने कहा। पापा, आज मेरा ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट है और मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मेरे फ्रेंड्स बस स्टैंड पर मेरा वेट कर रहे हैं। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। अब वो दूध का गिलास ख़त्म करके मेन गेट की तरफ तेज़ी से जाती है। आराम से, इतनी जल्दी ना करो, उसकी अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा। अल्लाह हाफ़िज़ मम्मा पापा, दुआ करिएगा मार्क्स अच्छे आए। ये कहकर वो घर से तेज़ी से बाहर चली गई। अल्लाह हाफ़िज़, उसके मम्मा पापा ने आहिस्ता से कहा। मुझे इनाया की फ़िक्र होती है, कैसे मैनेज करेगी ये सब। हरकतें पूरे बच्चों वाली है इसकी, और आज ग्रेजुएट हो जाएगी ये। उसकी अम्मी ने कहा। हाँ तो बच्ची रहने दो, ऐसे ही अच्छी लगती है। इनाया के पापा ने हंस कर कहा। आपने ही बिगाड़ा हुआ है। हाँ, एक लौती बेटी है, क्या करूँ अब, उसके अब्बू ने मजाकिया अंदाज में कहा। इनाया बस स्टॉप पर अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी, तभी उसके सामने से एक कार तेज़ी से निकलती है, जिससे वो गिरते गिरते बची। बदतमीज़, कार चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हैं ये? अभी गिर जाती मैं। ये अमीर लोग और इनके कार चलाने का ऑब्सेशन, उफ! इनाया तेज़ आवाज़ में बोल रही थी। बस बस काम डाउन, इनाया की एक दोस्त शिफा ने कहा। क्या काम डाउन हो जाऊं, अभी गिर जाती मैं, इनाया ने उसी अंदाज में कहा। तुम और तुम्हारा गुस्सा, कभी इतना खुश होती हो और 1 सेकंड बाद इतना गुस्सा। इनाया की एक और दोस्त रीशा ने कहा। ओके ओके, बस आ गई, चलो तुम दोनों। आज क्या होगा मेरा मुझे खुद नहीं पता।
कैसा रिजल्ट होगा? वो बस में चढ़ते बोली। कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, शिफा ने कहा। आज मीटिंग में लेट नहीं होना मुझे, और तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊंगा। हसन ने बैक सीट पर बैठे बैठे कहा। सॉरी सर। सो व्हाट, मुझे टाइम पर पहुंचना है, दैट्स इट। हसन तैमूर किसी काम में लेट नहीं होता। बस जितना तेज़ हो सके उतनी तेज़ कार चलाओ, हसन ने ऑर्डर देते हुए कहा। सॉरी सर, पर अभी एक लड़की का एक्सीडेंट होते हुए बचा बस स्टॉप के पास, ड्राइवर ने डरते हुए कहा। ओके फाइन, पर मुझे टाइम पर पहुंचना है, हसन ने आहिस्ता से कार के बाहर देखते हुए कहा। एक तो ये लड़कियां रोड पर क्यों खड़ी रहती हैं? एक्सीडेंट हो जाता तो पक्का लेट हो जाता मैं। अगर बस स्टॉप पर खड़ी है तो साइड में खड़ी रहे। ये क्या होता है, जहाँ गाड़ियाँ चल रही हों वहीं खड़ी हो जाए। हसन गुस्से में बड़बड़ाते बोल रहा था। सर कुछ कहा आपने? ड्राइवर ने कहा। नहीं कुछ नहीं, हसन ने कहा। कुछ घंटे बाद इनाया को उसका रिजल्ट पता चला। OMG, पूरे कॉलेज में टॉप किया है तुमने इनाया, सबसे टॉप पर है तुम्हारा नाम। इनाया रहमान, शिफा ने कहा। हाँ हाँ मैंने देखा यार, मैं बहुत खुश हूँ, अब MBA करूँगी बेस्ट कॉलेज से, इनाया ने खुशी से कहा। बहुत से स्टूडेंट एंड टीचर्स इनाया को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे और उसके साथ हाथ मिला रहे थे, पर उसके अपने ही दोस्त एक जगह पर खड़े होकर उसे देख रहे थे और उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उन्हें इनाया की खुशी से कुछ लेना देना नहीं है। क्या हुआ रीशा, और तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? इनाया ने मासूमियत से कहा। कुछ नहीं, हमें क्या होगा, रीशा ने कहा। ओके इनाया, तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है, एक लड़की ने आकर इनाया से कहा। ओके गाइस, मैं आती हूँ, ये कहकर इनाया प्रिंसिपल ऑफिस चली गई। हम भी तो मेहनत करते हैं, पर हमेशा टॉप ये ही करती है, कुछ लोगों की किस्मत वाकई बहुत अच्छी होती है, रीशा ने इनाया को जाते हुए देखकर कहा। क्या मतलब, शिफा ने कहा। कुछ नहीं, बस इनाया की किस्मत अच्छी है, रीशा ने उखड़े हुए अंदाज में कहा। हाँ शायद, वरना मेहनत तो हम भी करते हैं पर कोई रैंक नहीं आती, शिफा ने हंसकर कहा। एक तो आधे कॉलेज के लड़के इसकी खूबसूरती के पीछे पागल हैं और अब इसने टॉप कर दिया, हर जगह बस इसी की बातें चलेगी, रीशा ने कहा। हाँ, जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो भी इनाया को पसंद करता है और ये जानबूझकर ये चाइल्डिश बनने की कोशिश करती है जिससे प्यारी लगे, शिफा ने भी उसी अंदाज में कहा। कॉलेज ख़त्म होने के बाद इनाया अपने घर पर आई। मम्मा बताए मेरा रिज़ल्ट कैसा था, इनाया ने कहा। हाँ अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स आए होंगे, उसकी मम्मा किचन में काम करते करते बोली। मम्मा अच्छे मार्क्स नहीं आए। क्या? उसकी मम्मा काम करते करते रुक कर बोली। मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, इनाया उनके गले लग कर बोली। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे पापा को ये सुनकर कितनी खुशी होगी, इनाया की मम्मा ने खुश होकर कहा। अच्छा तो आज मेरी पसंद का खाना बनेगा रात में, ओके, इनाया ने कहा। जो बोलोगी वो बनेगा, उसकी अम्मी ने कहा। बिरयानी कोरमा, इनाया ने कहा। ठीक है, उसके अम्मी ने कहा। ओके मम्मा, मैं रूम में जा रही हूँ, इनाया ये कहकर अपने रूम में चली गई। सर आज की मीटिंग के बाद क्या करना है, डील फिक्स करें, एक एम्प्लॉय ने हसन से प्रोफेशनल अंदाज में कहा। ऑफ कोर्स, इस डील से इस कंपनी को मुनाफा होगा, तो मैं ज़रूर ये डील डन करूँगा, बस आप मुझे ये फाइल्स रीचेक करने के लिए दें, फिर मैं सिग्नेचर करता हूँ, हसन अपनी जगह पर बैठकर बोला। कुछ देर बाद वो डील हसन ने डन कर दी और बाकी एम्प्लॉय से हैंडशेक किया। थैंक यू सो मच, अब आप लोग जा सकते हैं, हसन ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। हसन ने देखा उसके फ़ोन पर कॉल उसके पापा की आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम पापा, हसन ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, और मीटिंग का क्या हुआ, उसके पापा ने पूछा। डील डन, हसन ने कहा। ग्रेट, कुछ दिन बाद मैं आ रहा हूँ इंडिया, देन इस टॉपिक पर अच्छे से बात होती है, उसके पापा ने कहा। ओके आई एम वेटिंग, हसन ने कहा। ओके मैं रखता हूँ कॉल, टेक केयर, उसके पापा ने कहा। यूट्यूब पापा, ये कहकर हसन ने कॉल कट कर दी। ऑफिस के बाद हसन अपने घर पर दाखिल होता है। सामने हॉल से वो एक सीढ़ियों की तरफ
जा ही रहा होता है कि उसकी बहन शाइना ने उसको आवाज़ दी। और भाई, कैसी रही मीटिंग? आप लेट तो नहीं हुए थे? शाइना ने पूछा। ओके, सब बताता हूँ। तुम मेरे लिए अपने हाथ की कॉफ़ी लेकर मेरे रूम में आओ, हसन ने हंसकर कहा। ओके भाई, ये कहकर शाइना किचन की तरफ कॉफ़ी बनाने चल दी। कुछ देर बाद शाइना हसन के रूम में दाखिल होती है। ये लें भाई आपकी फेवरेट कॉफ़ी, शाइना के हाथ की। शाइना ने कॉफ़ी का एक मग हसन की तरफ बढ़ाते हुए बोली। थैंक यू सो मच प्रिंसेस, हसन ने कहा। अब वो दोनों एक सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीते पीते बातें कर रहे थे। और भाई, मीटिंग कैसी रही? डील डन हो गई। ओह दैट्स ग्रेट। यस, हसन ने कॉफ़ी का एक घूंट लेते हुए बोला। वैसे भाई, आपकी एज 27 हो गई है और अब तक शादी नहीं हुई आपकी। कब तक ऐसे ही रहेगा? मुझे भाभी ला दें, शाइना ने बेख्तियार कहा। कोई समझदार लड़की मिले तब कर लूँगा शादी। वैसे ये ऑफिस की बातों के बीच ये बातें कहाँ से आई? हसन ने कहा। बस आ गई। भाई, आप अकेले रहते हैं और ना ही दोस्त बनाते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? शाइना ने कहा। मैं अकेला रहता हूँ क्योंकि मुझे सुकून मिलता है, और जितना ज़्यादा लोगों से दोस्ती करोगे उतना ही सुकून तुमसे दूर जाएगा। बस इसलिए मैं दोस्त नहीं बनाता। और तुम मेरी बहन हो ना, मेरी दोस्त, हसन ने कहा। ओह भाई, मैं तो हूँ, पर आपका कोई पार्टनर होना चाहिए और मैं ढूंढूंगी आपके लिए भाभी, शाइना ने हंसकर कहा। बस बस, अगर अपनी तरह कोई लड़की तुमने मेरे लिए ढूंढ ली तो क्या होगा मेरा? तुम्हारी बातें सुनो फिर उस लड़की की बातें, हसन अब के हंसकर बोला। अच्छा नहीं बोलती मैं, शाइना ने खफकी से कहा। वैसे शाइना, मैं सोच रहा हूँ एज अ एम्प्लॉय तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो और काम को समझो, हसन ने कहा। नहीं, रहने दे भाई, मैं घर में ही ठीक हूँ, शाइना ने हंसकर कहा। ओके, एज योर विश, बट जब भी ऑफिस ज्वाइन करना हो तो ज़रूर बताना, हसन ने हिदायत दी। ओके भाई, फाइन। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, आप आराम कर लें। ये कहकर शाइना हसन के रूम से चली गई। रात के खाने के वक्त जब इनाया अपने मम्मा पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी तब उसने बातें स्टार्ट की। पापा, आप मुझे कांग्रेट्स नहीं करेंगे? इनाया ने मासूमियत से कहा। ओह, रिज़ल्ट अच्छा है क्या? उसके पापा ने मुस्कुराकर कहा। नो पापा, रिज़ल्ट अच्छा नहीं। बहुत अच्छा है, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, इनाया ने खुश होकर कहा। ओह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरा बेटा, उसके पापा ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, तभी सभी डिशेस तुम्हारी पसंद की बनाई है तुम्हारी मम्मा ने? उसके पापा ने हंसकर कहा। जी बिल्कुल, इनाया ने कहा। अच्छा, कल आप हमें लंच के लिए बाहर लेकर जाएंगे? आखिर बेटी ने टॉप किया है,